Hello class, welcome back to our YouTube channel which is operated by MSc Classes, stands for Momentum Study Center, is an offline batch। तो क्लास ये सेशन हमारा चल रहा है टाइम और टेंस का और इसमें हम फोर्थ पार्ट पे आ चुके हैं। इससे पहले वाली वीडियोस आपको हमारे चैनल के ग्रामर सेक्शन में देखने को मिल जाएंगी। ये अलग अलग पार्ट्स में है और इजी टू फाइंड है, आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी। पार्ट 4 ये चल रहा है और आज की क्लास में हम प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ेंगे, उसे पहचानने की कोशिश करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। उम्मीद है आपको पिछली वीडियोस पसंद आ रही होंगी और अगर पसंद आ रही है तो प्लीज उसे शेयर करना ना भूलें। So let's start our journey. Let's clear the topic on your channel one topic. वीडियोस में हमने प्रेजेंट टेंस के दो फॉर्म्स के बारे में बात की थी। एक है सिंपल प्रेजेंट जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से जानते हैं और दूसरा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ में ऊपर दिख रहा है आई बटन में भी मिल जाएगा बहुत आसानी से। आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। यस, पीपीटी, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वो वाला पीपीटी मत समझ लेना वरना दिक्कत आपको ही होगी। बहुत प्यार से हम शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इट्स बगल में आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा प्रेजेंट परफेक्ट एंड टेंस। जैसा कि हम हमेशा शुरुआत में पहले आपको बताते हैं इनकी पहचान, क्योंकि जब तक आप पहचान नहीं कर पाएंगे तब तक आप हिंदी से इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे। तो मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान बता रहा हूं कि कैसे आप इजीली पहचान लेंगे कि हाँ यही टेंस है वो जिसे प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। तो इसकी पहचान में आप देखेंगे चुका है, चुकी है और चुके हैं। बहुत ही आसान है। जिस भी सेंटेंस के आखिर में, हिंदी वाले वर्जन में आखिर में आपको चुका है, चुकी है या चुके हैं दिखाई दे तो आप झट से समझ जाना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, वह पानी पी चुका है। दूसरा एक और एग्जांपल, सभी लोग दिल्ली जा चुके हैं। तीसरा, विमला बर्तन धो चुकी है। काफी आसान सेंटेंस है। तो आपको मालूम चल गया किस तरीके से चुका है, चुके हैं एक प्लूरल हो गया और चुकी है। ये तीन तरीके के फॉर्मेशन है जो आपको ये पहचान बताती है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसके लिए आपको वही प्यारा सा एक रूल लगेगा और शायद आपको रूल मालूम ही होगा। अगर नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा रूल पहचानने में। यहाँ पे देखिए हमारे पास स्ट्रक्चर में अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने वर्ब्स के फॉर्म्स कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको हमारी टेंस की फर्स्ट वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाएंगे तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। वहां से आप वर्ब याद कीजिए और उसके बाद ये काफी आसान हो जाता है, क्योंकि देख देख के करना काफी मुश्किल है। आपको वर्ब्स याद होनी चाहिए। मैंने आपको वर्ब की पहचान बताई थी, क्या बताई थी, रिपीट कीजिए उसे मन में। अगर आपने पहली दूसरी वीडियो देख लिया और नहीं देखी है तो पहले पहली वीडियो देख के आइए, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको पहचान बताया था वर्ब ज्यादातर वो होते हैं जिसमें ना लग जाए, जैसे खेलना, खाना, कूदना, दौड़ना, चलना, मारना, है ना, ये सारे वर्ब्स हैं। और इसी तरीके की चीजों के लिए हम वर्ब्स के फॉर्म्स याद करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि जाना मतलब गो, सेकंड फॉर्म वेंट, गो, वेंट,
और गॉन, इस वाले को हम थर्ड फॉर्म कहते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि थर्ड फॉर्म को ही पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। थर्ड फॉर्म को ही पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। क्या ये सही है? सिंपल पास्ट होता है सेकंड वाला, और फर्स्ट वाला होता है बेसिक। अगर आपने वो क्लास ली होती तो आपको जरूर मालूम होता। ठीक है, तो जब भी आप कोई क्लास ले रहे हो और मैं कोई क्वेश्चन पूछूं, तो क्योंकि आप लाइव नहीं है और आप बता नहीं पाएंगे, तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। काफी आसान है। तो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज, हैव का यूज होगा प्लूरल के लिए, एक से ज्यादा जब भी कोई होगा तो हम उसके लिए हैव लगाएंगे, और सिंगल सेंटेंसेस के लिए हैज लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने आपको बता दी, ये याद करना पड़ेगा तभी होगा। और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे पहला सेंटेंस में बना के आपको दिखाता हूं, इसमें लिखा हुआ है वह पानी पी चुका है, तो वह एक सब्जेक्ट है, जो कोई काम कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है, ये भी मैंने आपको बताया है। तो क्योंकि ये चुका है यानी लड़का है और तो वह भी है, तो साथ में ही, पहले तो ही लगेगा, ही के साथ में आपको लगेगा हैज, ही हैज। अच्छा, पानी पीना यानी ड्रिंक, ड्रिंक का सेकंड फॉर्म ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, DRUNK, ही हैज ड्रंक वाटर। काफी आसान है। ऑब्जेक्ट हमारा पानी है, जो कि ही पी रहा है, तो काफी आसान है। सभी लोग दिल्ली जा चुके हैं, तो ये प्लूरल सेंटेंस है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। सभी लोग, तो लोग हम क्या कहते हैं? पीपल हैव। गो, वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म गॉन टू दिल्ली। सभी लोग, लोग, ऑल द पीपल लिख दो इसके आगे। अगर आपको जोड़ना है सेंटेंस को और अच्छा बनाना है तो ऑल द लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। विमला बर्तन धो चुकी है, थर्ड सेंटेंस है। अब आप बना के दिखाइए इसे फटाफट। विमला बर्तन धो चुकी है। यस, चलिए शुरू करते हैं। विमला एक सब्जेक्ट है, तो हम उसको विमला ही लिखेंगे, विमला। अब वो बर्तन धो चुकी है, धोने को क्या कहते हैं? क्लीन। क्लीन की तीनों फॉर्म ही क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड। क्या ये होता है? आप मुझे बताइए, करेक्ट कीजिए, क्या क्लीन की फॉर्म्स में क्लीन्ड, क्लीन्ड लग जाता है या नहीं लगता है? बताइए फिर जल्दी से। क्लीन की थर्ड फॉर्म, क्लीन की थर्ड फॉर्म, चलिए शुरू करते हैं। विमला, क्लीन की थर्ड फॉर्म होती है, उसमें ईडी लग जाता है, क्लीन्ड। और बर्तनों को क्या बोलते हैं? यूटेंसिल्स बोलते हैं, यूटेंसिल्स बोलते हैं। तो बर्तन धो चुकी है, क्लीन्ड यूटेंसिल्स, तो बर्तनों को धो दिया है। काफी आसान है। अब आपको जैसा कि मैंने पहले बताया कि सिंगल सेंटेंस के साथ, सिंगल सेंटेंस के साथ क्या आता है? हैज आता है। तो हैज आप कहाँ कहाँ यूज करेंगे? ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ हैज यूज करेंगे। और आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ आप हैव यूज करेंगे। जैसे मैं पानी पी चुका हूं, मैं पानी पी चुका हूं, इसका आप आंसर बताइए। चलिए लिखिए, मैं पानी पी चुका हूं। कमेंट बॉक्स को भरिए एकदम। अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो मैं पानी पी चुका हूं। काफी आसान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ और एग्जांपल यहाँ पे, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, और एक तीसरा जैसा कि हमेशा होता है इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। तो ये भी काफी आसान होते हैं। इंटेरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, हैज, हैव, वो आगे आ जाते हैं। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में भी यही होता है, बस नॉट लग जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म तीनों में लगती है। काफी आसान है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल से आप समझेंगे तो काफी हद तक आपको समझ भी आएगा। जैसे मैं यहाँ बताता हूँ, आई हैव वॉकड इन द फील्ड, मैं खेतों में टहलता हूँ। खेतों में, बाग में, कहीं भी, कुछ भी। ठीक है, वॉकड इन द फील्ड। अब इसी में नहीं टहलता हूं तो आई हैव नॉट आ गया। और क्या मैं टहलता हूं तो हैव पहले आ गया। और क्या मैं नहीं बोला जाए तो हैव आई नॉट आ गया, जो कि काफी आसान है। उसके अलावा इसके दो रूल्स और हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमाइंड दैट दीज टू रूल्स। पहला रूल क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं हम, कुछ और चीजें लेते हैं हम अपने तरीके से। पहले रूल पर पढ़ने से पहले, आप रूल बाद में पढ़ना, पहले एक सेंटेंस और लेते हैं। जैसे आ, ये कौन सा पेन आ गया? क्या रामू ने, एक मिनट, क्या रामू चोरी कर चुका है? क्या रामू चोरी कर चुका है?
तो हमारे पास एक ऐसा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। नहीं, सिर्फ इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव तो है नहीं। अगर मैं बोलता क्या रामू चोरी नहीं कर चुका है, अगर मैं यहाँ नहीं लगा देता तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव, लेकिन ये सिंपल में है, नहीं को अभी भूल जाते हैं, भूल जाइए भूल जाइए, मिटा ही देता हूं मैं इसे बहुत प्यार से। तो क्या रामू चोरी कर चुका है, पॉजिटिव सेंटेंस है लेकिन इंटेरोगेटिव में पॉजिटिव है, तो हम इसमें कैसे लगाएंगे, क्या रामू चोरी कर चुका है। तो रामू एक नाम है, और नाम के साथ तो मैंने अभी आपको बताया क्या आता है, नाम के साथ हैज आता है। बहुत बढ़िया, हैज। फिर हमने कहा उसके बाद हमें लगाना होता है हैज के बाद किसी, रूल में देखो आप, हैजर के बाद करके सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है, मिस्टर रामू, राम। और उसके बाद चोरी को क्या बोलते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, स्टील, स्टोल, स्टोलन। और चोर के लिए क्या होता है, थीफ, थेफ्ट, थेफ्ट, है ना। तो हैज रामू स्टोलन, हैज रामू स्टोलन, क्या है रामू, अब मैं मान लो यहां बोल देता हूं घड़ी, हैज रामू स्टोलन द वॉच आ जाएगा फिर, क्योंकि आपके पास एक ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, तो सेंटेंस काफी प्यारा लगेगा। बहुत ही बढ़िया, शानदार। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट का ये वीडियो, छोटा सा ही वीडियो था लेकिन आपको पसंद आया होगा और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को शेयर ना करना भूलें, ताकि आपके दोस्तों को भी हेल्प मिले। और अगर आपको कोई एक्स्ट्रा कंटेंट चाहिए इंग्लिश ग्रामर में या किसी और सब्जेक्ट्स में, तो जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, देखते रहिए हमारा चैनल, वन टॉपिक फॉर एवरी टॉपिक। थैंक यू।